गरीब दुल्हन की शादी एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां सीमा नाम की एक गरीब लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे और माँ बेटी ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाया। सीमा पढ़ने में होशियार थी, लेकिन हालातों ने उसे स्कूल जल्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सीमा दिन भर लोगों के घरों में काम करती और शाम को माँ के साथ बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी माँ को कभी दुख मत देना और मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ मुझे इज्जत मिले। शादी की बात। सीमा अब 21 साल की हो चुकी थी। माँ को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, लेकिन गरीब माँ के पास न दहेज था, न सोना चांदी और न ही कोई रिश्तेदार जो मदद कर सके। एक दिन गांव के एक सज्जन व्यक्ति हरिनारायण जी, जो समाज सेवा से जुड़े थे, मां के पास आए और बोले, बहन जी, मैंने सीमा को देखा है, कितनी मेहनती और संस्कारी लड़की है। मेरे एक जानने वाले लड़के आनंद के लिए लड़की देख रहा हूँ। वो पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है, पर उसे दहेज नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं बात चला सकता हूँ। सीमा की मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए, बस बिटिया को अच्छे घर में भेज दो बाबूजी, यही हमारी जिंदगी का सपना है। आनंद ने जब सीमा को देखा तो उसकी सादगी और व्यवहार ने उसका दिल छू लिया। आनंद खुद एक साधारण परिवार से था और दहेज की प्रथा के खिलाफ था। उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसकी माँ शांता देवी इससे खुश नहीं थी। बिना दहेज की लड़की लाओगे? हमारे समाज में लोग क्या कहेंगे? सोने की चेन तक नहीं है उसके पास, उन्होंने नाराज होकर कहा। आनंद ने शांति से जवाब दिया, माँ, आप हमेशा कहती थीं कि घर में संस्कार चाहिए, दिखावा नहीं। सीमा वही लड़की है जो इस घर को घर बना सकती है। आप बस एक बार उससे मिलिए। काफी मानव नॉवल के बाद शांता देवी मान गई। शादी का दिन। सीमा की शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई। न कोई शोर शराबा, न ही कोई बड़ा फंक्शन। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा मंडप सजाया। हरिनारायण जी ने सारे इंतजाम किए और आनंद सीमा को सादगी से अपनी दुल्हन बनाकर ले गया। सीमा की आंखों में आंसू थे, कुछ खुशी के, कुछ डर के, लेकिन उसके दिल में संतोष था कि उसे वो मिला जो हर लड़की चाहती है, सम्मान और प्यार। ससुराल में नई जिंदगी। सीमा ने पूरे मन से ससुराल को अपना घर माना। उसने शांता देवी की हर बात का ध्यान रखा। सुबह उठकर पूजा करती, खाना बनाती और घर को संभालती। धीरे धीरे शांता देवी का दिल भी उसके लिए पिघलने लगा। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने कहा, अरे बहन जी, बड़ी किस्मत वाली हो आप। बिना दहेज की बहू लाई हो, लेकिन काम ऐसे करती है जैसे घर की बेटी हो। शांता देवी मुस्कुराई, हाँ बहन, अब समझ आया कि बेटी घर को जोड़ती है, दहेज नहीं। एक दिन आनंद को नौकरी से प्रमोशन मिल गया और उसे शहर में शिफ्ट करना पड़ा। सीमा ने माँ-पिता समान सास ससुर को अपने साथ ले जाने की जिद की, और जब वह शहर आई तो सीमित पैसे में भी उसने ऐसा घर बसाया कि सब देखने वाले कहें, कितनी सुघड़ बहू है। सीमा ने शहर में भी समाज सेवा शुरू की। उसने गरीब लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखानी शुरू की और एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। अब लोग उसे माँ सीमा कहकर पुकारते थे। समाज में बदलाव। एक बार एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा, आपकी शादी बिना दहेज के हुई थी, आज आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, दहेज सिर्फ सामान है, लेकिन बेटी संस्कार है। अगर हर कोई दहेज को ठुकरा दे तो न जाने कितनी बेटियां जिंदा जलने से बच जाएंगी। हमें अपने बेटों को समझाना होगा कि दहेज नहीं,
जीवन साथी चाहिए। उस दिन से सीमा फाउंडेशन नाम से उसका छोटा सा संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को दहेज के खिलाफ जागरूक करने लगा। अंत में सीमा की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक गरीब दुल्हन जिसने न दहेज लाया, न जेवर, लेकिन अपने अच्छे व्यवहार, सच्चाई और मेहनत से एक ऐसा घर बसाया जो समाज के लिए मिसाल बन गया। आज जब लोग उसकी शादी की बात करते हैं तो कहते हैं, वो गरीब दुल्हन नहीं, उस घर की लक्ष्मी थी।